नमस्ते। अब हम यूनिट 3 मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन शेयर करेंगे। फर्स्ट, रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक, यानी कि पहला स्टैंजा पढ़ें और सोचें। फर्स्ट, इज मैकेविटी अ कैट रियली, यानी कि क्या मैकेविटी सच में एक बिल्ली है। आंसर, नो, मैकेविटी इज नॉट रियली अ कैट, ही इज पर्सोनिफाइड एज वन, यानी कि नहीं, मैकेविटी असल में बिल्ली नहीं है, उसे एक बिल्ली के रूप में दिखाया गया है। सेकंड, इफ़ नॉट हु कैन मैकेविटी बी, अगर नहीं तो मैकेविटी कौन हो सकता है। आंसर, मैकेविटी रिप्रेजेंट्स अ क्लेवर क्रिमिनल और मास्टर थीफ हु ऑलवेज एस्केप्स द पुलिस, यानी कि मैकेविटी एक चालाक अपराधी या मास्टर चोर का प्रतीक है। क्लेवर यानी कि क्रिमिनल, यानी कि क्या होता है, चालाक अपराधी, क्लेवर यानी चालाक, और मास्टर थीफ यानी कि क्या होता है, मास्टर चोर। ओके, थीफ यानी होता है चोर। तो मैकेविटी एक चालाक अपराधी या मास्टर चोर का प्रतीक है। मैकेविटी रिप्रेजेंट्स अ क्लेवर क्रिमिनल और मास्टर थीफ जो हमेशा पुलिस से बच निकलता है, हु ऑलवेज एस्केप्स द पुलिस। ओके। सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। फर्स्ट, अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु कैन डिफाई द लॉ, यानी कि एक मास्टर क्रिमिनल वह होता है जो कानून को चुनौती दे सके। सेकेंड, द स्कॉटलैंड यार्ड इज baffled because whenever they reach the scene of crime, मैकेविटी इज नॉट देयर, यानी कि स्कॉटलैंड यार्ड हैरान है क्योंकि जब भी वे क्राइम की जगह पर पहुंचते हैं मैकेविटी वहां नहीं होता। थर्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन दैम, यानी कि फ्लाइंग स्क्वाड निराश है क्योंकि मैकेविटी उनसे कहीं ज़्यादा तेजी से चलता है। थर्ड, a cat, I am sure, could walk on a cloud without coming through. Jules Verne. Which law is मैकेविटी breaking in the light of the comment above? यानी कि मुझे यकीन है कि एक बिल्ली बिना नीचे आए बादल पर चल सकती है। जूल्स वर्ने। ऊपर दिए गए कमेंट की रोशनी में मैकेविटी कौन सा कानून तोड़ रहा है। आंसर, मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि मैकेविटी ग्रेविटी के नियम को तोड़ रहा है। द पोयम मेंशंस दैट हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, यानी कि कविता में बताया गया है कि उसकी हवा में तैरने की शक्तियाँ एक फकीर को भी हैरान कर देगी। द पोयम मेंशंस दैट his power of levitation would make a fakir stare, implying he can stay in the air without support, जिसका मतलब है कि वह बिना किसी सहारे के हवा में रह सकता है। implying he can stay in the air without support. Okay. Fourth, read stanza 3 and then describe मैकेविटी in 2 or 3 sentences of your own, यानी कि तीसरा स्टैंजा पढ़ें और फिर अपनी भाषा में 2 या 3 वाक्यों में मैकेविटी के बारे में बताएं। ओके। आंसर, मैकेविटी इज़ अ टॉल एंड थिन जिंजर कैट, यानी कि मैकेविटी एक लंबी और पतली अदरक के रंग की बिल्ली है। सेकंड, ही हैज़ संकन आइज एंड अ डोम्ड हेड, यानी कि उसकी आंखें धसी हुई है और सिर गुम्बद जैसा है। थर्ड, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, यानी कि उसके माथे पर गहरी झुर्रियाँ हैं। फोर्थ, हिज कोट इज डस्टी एंड विस्कर्स आर अनकॉम्ड, यानी कि उसका जो फर है कैसा है, धूल भरा है, डस्टी यानी धूल भरा, और मूछें बिना कंघी की हुई हैं। विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स यानी कि मूछें, और अनकॉम्ड यानी कि बिना कंघी के। फिफ्थ, ही स्वेज लाइक अ स्नैक वाइल वॉकिंग, यानी कि वह चलते समय सांप की तरह लहराता है। सिक्स, ही प्रिटेंड्स टू बी स्लीप बट रिमेन्स अलर्ट, वह सोने का नाटक करता है लेकिन अलर्ट रहता है। सेवन, ही वैनिशेस इंस्टेंटली फ्रॉम क्राइम सीन, वह क्राइम सीन से तुरंत गायब हो जाता है। ओके, यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स लिखा है, आप अपने हिसाब से कोई भी
चूज करके लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 7 ही लिखने हैं। ओके। फिफ्थ, से फॉल्स एंड ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स। मतलब नीचे दिए गए हर स्टेटमेंट के लिए गलत या सही कहें। फर्स्ट, मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। ट्रू। मैकेविटी कोई आम बिल्ली नहीं है, तो ये क्या है? ट्रू है, यानी कि सच। सेकंड, मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजिली डू। यानी ये क्या है? फॉल्स। मैकेविटी वह नहीं कर सकती जो एक फकीर आसानी से कर सकता है, ये क्या है? फॉल्स है। थर्ड, मैकेविटी हैज़ सुपर नेचुरल पावर्स। यानी कि मैकेविटी के पास सुपर नेचुरल शक्तियाँ हैं, तो क्या होगा? ट्रू। फोर्थ, मैकेविटी इज़ वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। यानी कि मैकेविटी अच्छे कपड़े पहनती है, स्मार्ट और तेज है, तो फॉल्स, क्योंकि उसके कपड़े कैसे होते हैं? धूल भरे। फिफ्थ, मैकेविटी इज अ स्पाई, अ ट्रिकस्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन। यानी कि मैकेविटी एक जासूस, स्पाई यानी क्या होता है? जासूस, ट्रिकस्टर यानी कि धोखेबाज, एंड क्रिमिनल यानी कि अपराधी, सब कुछ एक साथ है, तो क्या होगा? ट्रू। ओके। 6. Having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call Macavity a fiend and monster? यानी कि कविता पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगाएं कि क्या कवि को बिल्लियाँ पसंद हैं। अगर हाँ, तो वह मैकेविटी को शैतान और राक्षस क्यों कहता है? आंसर, यस, द पोएट सिम्स फॉन्ड ऑफ कैट्स। ही कॉल्स मैकेविटी अ fiend and monster to show how dangerous, clever and mysterious he is, not because he hates cats. यानी कि हाँ, लगता है कि कवि को बिल्लियाँ पसंद है। यस, द पोएट सिम्स फॉन्ड ऑफ कैट्स। वह मैकेविटी को एक शैतान और राक्षस कहता है, यह दिखाने के लिए कि वह कितना खतरनाक, चालाक और रहस्यमय है। ही कॉल्स मैकेविटी अ fiend एंड मॉन्स्टर, यानी कि शैतान और राक्षस। टू शो हाउ डेंजरस, यानी कि कितना खतरनाक। क्लेवर यानी कि चालाक, एंड मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय है। नॉट बिकॉज ही हेट्स कैट्स, इसलिए नहीं कि उसे बिल्लियाँ से नफरत है। ओके। 7. Has the poet used exaggeration for special effect? Find a few examples of it and read those lines aloud. यानी कि क्या कवि ने खास असर के लिए बढ़ा चढ़ाकर बात की है? इसके कुछ उदाहरण ढूंढें और उन लाइनों को जोर से पढ़ें। आंसर, यस, द पोएट यूजेस ग्रेट एग्जीग्रेशन फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, यानी कि हाँ, कवि ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करता है। उदाहरण में शामिल है, फर्स्ट देखिए, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। यानी कि उसकी हवा में उड़ने की शक्ति एक फकीर को भी हैरान कर देगी। सेकंड, ही इज़ अ fiend इन फेलिन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। यानी कि वह बिल्ली के रूप में एक शैतान है, बुराई का एक राक्षस है। थर्ड, ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने हर इंसान का कानून तोड़ा है, वह ग्रेविटी का कानून भी तोड़ती है। ओके। अब यहाँ नीचे देख लीजिए, जो आपको लास्ट पेज में आप बुक में देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर में दिया होगा, इसे भी हम रेड कर लेते हैं। रिक, व्हाट डिड पापा फायरफ्लाई एंड टेल मम्मा फायरफ्लाई। यानी कि रिक क्या कह रहा है? पापा जुगनू ने मामा जुगनू से क्या कहा? हिक, आई डोंट नो, यानी कि मुझे नहीं पता। रिक, इज़ नॉट अवर चाइल्ड ब्राइट फॉर हिज एज। हमारा बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से कितना होशियार है। किसने कहा? रिक ने। मैरी, वाई इज़ नॉट अ नोज 12 इंचेस लॉन्ग। यानी कि क्या कह रही है मैरी? नाक 12 इंच लंबी क्यों नहीं होती। जो, आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता क्यों। मैरी, बिकॉज इफ़ इट वॉज 12 इंचेस लॉन्ग इट वुड बी अ फुट। मैरी, क्योंकि अगर वह 12 इंच लंबी होती तो वह एक फुट होती। ओके, यानी कि पैर। अनीता, आई गॉट 100 इन स्कूल टुडे। यानी कि आज मुझे स्कूल में 100 नंबर मिले।
मदर, दैट्स वंडरफुल, व्हाट डिड यू गेट 100 इन? यानी कि क्या कह रही है माँ, यह बहुत बढ़िया है, दैट्स वंडरफुल, तुम्हें किस चीज़ में 100 नंबर मिले? अनीता, 40 इन मैथ्स एंड 60 इन इंग्लिश। तो क्या कह रही है अनीता, मैथ्स में 40 और इंग्लिश में 60। ओके।